हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज आप लोगों का जीके जीएस का मैं मैराथन लगाऊंगी, ठीक है। सुबह के टाइम में मैराथन आप लोगों को रेगुलर मिल रहा है। अब शाम को भी 7 बजे आप लोगों को मिक्स जीके जीएस मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है। सारे चीज़ को मैंने क्या किया है, इकोनॉमिक है, सबको मैंने क्या किया, इंक्लूड कर दिया है, ठीक। कितने देर तक क्लास चलेगा ये तो मैं नहीं जानूंगी, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि 150 क्वेश्चन है, मैं 100 ही लेकर के बैठी हूँ कराने के लिए। अगर देखूंगी समय ठीक ठाक बचेगा तो मैं 150 क्वेश्चन भी करा दूंगी, ठीक है। शाम को आप लोग टाइम निकाल लिया करो, नहीं लाइव आ पा रहे हो बाद में देख लिया करो, लेकिन देख लिया करो, ठीक। क्योंकि अब एग्जाम में समय नहीं बचे हैं, कितने दिन और एग्जाम है, 21 दिसंबर को एग्जाम है। आप लोग कैलेंडर रख करके और उल्टी गिनती शुरू कर दो, ठीक। कितने दिन और बचे हैं, 1 महीना से कम ही बचा है, 20 दिन लगभग बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें अपना देख लेना, कितने दिन बचे, 20 नहीं 25 दिन बचे हुए, ठीक है। आप लोग अपना देख लेना कितने समय बच रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग अपना तैयारी करो। बाकी फिलहाल सुबह के टाइम में हम मैराथन लगा रहे हैं, आप लोग मैराथन को एंजॉय करो, अपना सारा चीज़ धीरे धीरे रिवाइज करो। मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगी। जो चीज़ें होगा सबको आप लोग क्या करो, फटाफट अपना सिलेबस रिवाइज करो, ठीक। बस इतना ही मैं कहूंगी। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपने मजबूती को एकदम धार दे देंगे, ठीक है। अपने तैयारी पे एकदम धार देंगे, एकदम मजबूती के साथ लगे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर करो। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, कैसा होगा, पूर्ण गोल होगा, चपटी गोलाभाकार होगा, घनाकार होगा और बेलनाकार होगा। आंसर करें कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है। आपने कहा पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोलाकार होगा, क्या होगा, चपटा गोलाकार होगा, ठीक है। तो पृथ्वी का आकार कैसा होगा, आपने कहा चपटा गोलाकार होगा, ठीक है। तो पहले का क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दें। पृथ्वी की सबसे सॉरी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एक तो बनता है सबसे लंबी नदी कौन सी है, और दूसरा प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोनों का आपको आंसर करना है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो कौन सा आंसर होगा, और सबसे लंबी नदी कौन सी है तो क्या आंसर होगा। आपने प्रश्न देखा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपने कहा मैम नील नदी है। कौन सी, नील नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से। कहाँ बहती है मैम, तो साउथ अफ्रीका में बहती है, हाँ नहीं नहीं अफ्रीका में बहती है, ठीक है। कहाँ, अफ्रीका में बहती है। और ये क्या करती है, विक्टोरिया झील से निकल करके व्हाइट नील निकलती है और नीली नील निकलती है, ब्लू नील निकलती है। दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं, ये दोनों का धारा एक हो जाता है मिलकर के, और वहां से वो नील नदी या नाइल रिवर कहलाती है, ठीक है। और अपना जल कहाँ गिरा देती है, तो भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। इतनी चीज तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है और कहाँ को जा रही है, ठीक है। तो निकल कहाँ से रही है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और विक्टोरिया से कहाँ जा रही है, तो विक्टोरिया से भूमध्य रेखा में अपने पानी को गिरा दे रही है, यानी उसका ड्रेनेज वहां पे है, ठीक है। तो सबसे चौड़ी नदी में क्या होगा, आपने कहा मैम सबसे चौड़ी नदी में तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। ये दो प्रश्न आपको क्लियर होने चाहिए नदी से, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करते। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। पाषाण युग यानी स्टोन एज है, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज है, लौह युग यानी आयरन एज है, नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज है। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इस तरीके से मैंने सोचा आप लोगों का कंबाइंड मिक्स कराऊंगी, ठीक है। एक एक दिन वाला जो करा रही हूँ वो तो खैर चलो ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन मुझे अवेलेबल होता रहेगा कराती रहूंगी। नहीं तो कोशिश करूंगी किस तरीके से क्वेश्चन आपके आए, ताकि एक ही दिन सारी चीजें रिवाइज हो, ठीक है। अब ये कैसा लग रहा है जरूर बताना कि इस तरीके से किया जाए कि जो पहले ब्रांच वाइज आ रहा था वही ठीक है, ठीक है। तो आप लोग बताते रहना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 3 का हो जाएगा बी हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो। अब यहाँ से संविधान से क्वेश्चन मिल गया। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। किसका, लोक शब्द, लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का। जनता द्वारा शासन है, रूल बाय पीपुल है। राजा का शासन है, रूल बाय किंग है। सेनाओं का शासन है, रूल बाय आर्मी है। धर्म का शासन है, रूल बाय रिलीजियन है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसका शासन है, जनता द्वारा शासन है, ना कि राजा का शासन। का क्या मतलब होता है कि हमारे बेटा राजा बन पिता है तो हमारे उनका बेटा होगा, उनका बेटा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इलेक्शन होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जनता का शासन होगा, क्या होगा, जनता का शासन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। जो चीजें अन्याय करता है तो फिर उसे क्या है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके गिराया भी जा सकता है, हमारे यहाँ ये भी है, ठीक है। और उनके जगह पे फिर इलेक्शन करा के दूसरे किसी को नियुक्त भी किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें क्या होगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पहली महिला की बात पूछ रहा है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, सरोजिनी नायडू थी, इंदिरा गांधी जी थी, सुषमा स्वराज जी थी। आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आप पूछ रही हैं, तो पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। आज कौन है, तो आज राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, कौन है, महामना द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, और वो कौन से नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की हैं, यानी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जनजातीय महिला की पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी प्रश्न बने तो आप कर ले जाना। और भारत की दूसरी महिला है राष्ट्रपति। बहुत से प्रश्न बनते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। किस नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की हैं। पहली महिला कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, और जनजाति महिला में कौन है, तो यही है। ठीक है, पहली जनजाति महिला में पहली राष्ट्रपति कौन है महिला, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इस तरीके से इनसे कई क्वेश्चन बनेंगे, आप इस चीज को देखे रहना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। जीडीपी किसका माप है। जीडीपी किसका माप है। देश की सैन्य शक्ति है, देश की कुल आर्थिक उत्पादन है, जनसंख्या वृद्धि और कृषि उत्पादन है। जीडीपी आप लोग जानते हो क्या होता है। आंसर करो क्या होगा 6 का। आपने कहा मैम बी, देश की कुल आर्थिक उत्पादन क्या है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जीडीपी का कोई फुल फॉर्म बता सकता है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दें। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। चेरापूंजी में, मौसिन राम में, महाबलेश्वर में, ईटानगर में। आप लोग जानते हो कि हमारे यहाँ क्या है, मेघालय है। ठीक, मेघालय में क्या होता है, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। इस तरीके से ऐसे ही हैं। ठीक है, क्या है, गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक, इस तरीके से ऐसे ही तुम लोकेशन पे हैं। तो ये 3 पहाड़ियां हैं, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मौसम टकराता है, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे टकराएगा, फिर यहाँ से ऐसे टकराएगा, फिर यहाँ से ऐसे टकराएगा। यही क्रम चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस क्रम से क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे हो जाती है, तो गारो, खासी और जयंतियाँ। तो गारो पहाड़ी पे हो जाता है, और गारो पहाड़ी पे ही भारत का सबसे अधिक वर्षा होता है। तो किस जगह पे होता है, आपने कहा मैम ये हो जाता है मौसिन राम में। पहले चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब चेरापूंजी में ना होकर के सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो मौसिन राम में होता है। ठीक है, बीच में फिर चेरापूंजी आ गया था, लेकिन अब फिर चेरापूंजी हट गया, पहले पे क्या आ गया है, मौसिन राम आ गया। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ये कहाँ पे है, तो मेघालय में है। ठीक है, कहाँ है, मेघालय में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दें। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये तो हम लोग जानते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2O होगा। H2O का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के एक अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर के जल का सूत्र बनाते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होगा, 7 पीएच होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा। ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दें। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया, 1914 में, 1916 में, 1917 में, 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में शुरू हुआ था, और 1917 में क्या है, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। 11 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बी, न्यू दिल्ली हो जाएगा। क्या होगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दें। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, सेना का संचालन करेगा, मुद्रा नियंत्रण करेगा, रेलवे का संचालन करेगा और शिक्षा नीति का संचालन करेगा। आपने कहा मैम आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो इसका क्या है, मेन कार्य क्या है, मुद्रा का नियंत्रण करना। क्या करना, मुद्रा का नियंत्रण करना, यानी मनी को कंट्रोल करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। अमरकंटक से निकलेगी, ब्रह्मगिरी से निकलेगी, मानसरोवर से निकलेगी, त्रिवेणी से निकलेगी। ये कहाँ निकलती तो है, चलो मान लो अमरकंटक से निकलती है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। लेकिन निकल करके पानी इसका कहाँ गिरता है, तो आपने कहा मैम इस तरीके से अगर गुजरात हम बना देते हैं
तो ये जो चीज़ें हैं, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई, महानदी हो गई, ठीक है। नहीं महानदी नहीं, सॉरी, महानदी इधर उड़ीसा की तरफ इधर गिरती है। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया, ठीक है। ये सारी नदियाँ किधर गिरती हैं, तो अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है, यानी अरब सागर में अपने जल को गिराती हैं। बाकी कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, ठीक है, ये सब, गोदावरी हो गई, ये सब किधर गिरती हैं, तो ये सब बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिराती हैं। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन, और यही प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में भी आ जाएगा, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है, लूनी है, ठीक है। ये सब कहाँ आ जाएंगी, आपने कहा मैम ये सब आ जाएंगी किसमें, पश्चिम की ओर जल गिराने में भी आ जाएंगी, ठीक है। और पूरब की ओर जल गिराने में ये सारी नदियां आ जाएंगी, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ठीक है। तो ये नाम आपको लर्न होने चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दें। प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ। आप लोग कहोगे तो जो 2018 में जीके जीएस का जो क्वेश्चन आया था, मैं फोटो खींच करके आपको पढ़ा दूंगी, मुझे कहीं से पेपर मिला हुआ, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं लगा दूंगी, देख लेना कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ है, 1750 में, 1757 में, 1764 में और 1857 में। मैं तो कुछ युद्ध लिखूंगी यहाँ पे, कुछ सन लिखूंगी, आप लोग बताना किस युद्ध का क्या है। आंसर करें, तीनों युद्ध किससे जुड़े हुए हैं, नाम बता दें इनका जरा सन। 1526, 1556 और 1761। आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक, 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। आंसर क्या होगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में, ठीक। प्लासी का युद्ध कब हुआ, आपने कहा मैम प्लासी का युद्ध 1757 में, तो ये चीज़ें सन भी आपको याद होनी चाहिए। 1857 की क्रांति तो आप जानते ही जानते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको, इधर उधर की चीज़ें, अब आप एक दिन में भूगोल, देखो भूगोल अलग से सब कराना भी जरूरी है, ठीक है। अब एक दिन मैं भूगोल लाऊंगी तो उसमें केवल सन युद्ध युद्ध करके ले आऊंगी, ठीक है। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है, एक दिन ऐसे मैं ऐसे लगा दिया करूंगी रैंडम सारे सब्जेक्टों को मिला करके, अब बाकी दिन जो जैसे आ रहा है उसको वहाँ पे रहने दो। एक चीज़ों का मान लो जैसे एक ब्रांच का हम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या होगी, मजबूती मेरी ज़्यादा होगी, पकड़ ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन करने से क्या ही हो रहा है। फिलहाल आप अपना देख लेना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम ऐसे ही चलने दो कि जो पहले था उससे चलने दो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है, मुंबई है, नई दिल्ली, दिल्ली है, पटना है। तो आप जानते हैं यूपीएससी क्या है, इंडिया लेवल का है, तो कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही होना चाहिए। 16 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया। योजना आयोग की जगह क्या आया, तो नीति आयोग आया, क्या आया, नीति आयोग आया, ठीक है। कब आया नीति आयोग, तो पता नहीं कौन सा है, 2014 में, डेट मुझे नहीं याद आ रहा है, जनवरी शायद है क्या, लेकिन 2014 पूरा याद है। 2012 है, 14 है, 15 है, 17 है। तो समाप्त जब किया गया उसी समय नीति आयोग की स्टार्टिंग भी हुई थी। तो आपने कहा मैम समाप्त तो 15 में किया गया, क्यों, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया, 15 में। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि नीति आयोग 2014 में आया था, आप इसे चेक कर लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे डाउट हो गया, पहले समाप्त होगा तभी तो उसके जगह पे आएगा 2015, चलो यहाँ लिख भी रहा है, खैर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दें। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी से मैंने क्वेश्चन लगा दिया था, पता नहीं लगाया कि रिकॉर्ड करके रखा, लेकिन रख लिए हैं, ठीक है, देखेंगे। जीएसटी, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 2014 है, 15 है, 16 है, 17 है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भारत में जो जीएसटी है 2017 में लागू हुआ। किस देश से अपनाया गया, तो कनाडा से अपनाया गया, ठीक है। कनाडा के देश से लिया गया है, उसी के आधार पर हमारे यहाँ जीएसटी लागू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दें। हड़प्पा कहाँ स्थित है, भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, तो आपने आंसर कर दिया 18 का होगा बी, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे हड़प्पा स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दें। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपने कहा मैं महासागर तो 5 होते हैं, क्यों होते हैं ना। आपने कहा मैं अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, और एक कौन सा सागर होता है, कोई बताएगा। 5 महासागर होते हैं, आंसर करें क्या होगा। तो आपने कहा मैम सबसे बड़ा महासागर की बात हुई है, तो आई थिंक प्रशांत महासागर होना चाहिए, क्यों, आपने कहा आई थिंक नहीं मैम, प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा महासागर होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या कौन है, चलो अब यहाँ पे राष्ट्रीय पशु भी पढ़ लो, इतना छोटा क्वेश्चन पढ़ लो, खैर कोई नहीं। क्या है, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो जलेबी है, राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो खिचड़ी है। ये भी चीज़ें आपको इतना याद, हम मानते हैं कि याद भी होगा, अगर मुझे याद है तो आपको भी याद होगा, ठीक है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी है, कबड्डी है, जरा अब देखो मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई, क्या है राष्ट्रीय खेल, हॉकी की कबड्डी, जरा सा बता देना तो।
तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी, इतनी तो खैर हर किसी को मालूम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दे। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आंसर करें 21 का। आपने कहा मैम 21 का हो जाएगा। भारत में मुद्रा छापने वाला मुख्य संस्थान कौन है? एसबीआई है, आरबीआई है, सेबी और नीति आयोग है। आंसर करें क्या होगा 21 का। 21 का आपने आंसर कर दिया मैम बी। आरबीआई क्या है? पैसा छापती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर दे। प्रधानमंत्री पद किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 63, आर्टिकल 75 है। 22 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 22 का डी हो जाएगा। आर्टिकल 75 क्या होगा? प्रधानमंत्री का अनुच्छेद, मतलब इसमें उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 23 को भी आंसर छुपे नहीं पाता। किसके कारण भूकंप आते हैं? इक्वेटर किसके कारण आते हैं? ज्वालामुखी के प्लेटों की गति से, वायु के दबाव से, चुंबक से। आप जानते हो जब प्लेटें ने आपस में जब टकराती हैं तो ही ज्वालामुखी आता है, अरे तो ही भूकंप आता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। भूकंप नापने को उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं ना, जिससे हम भूकंप मापते हैं कि भूकंप आया कितने गति का आया है, 7.1 था, 1.2 था। ये किसके किससे करते हैं? तो सिस्मोग्राफ से करते हैं। आपने कहा मैम 23 का आंसर आपका हो जाएगा बी। प्लेटों की गति से क्या होता है? जब प्लेटें जिस जिस धरती पे हम लोग हैं वो क्या है? सब प्लेटों पे टिकी हुई है, ठीक है। तो चलती रहती है, घूमती रहती है, गति करती रहती है, ठीक है। आप देखते हो कि अभी माउंट एवरेस्ट का क्या हुआ? ऊंचाई बढ़ी हुई है, ठीक है। नापा गया तो पहले से बढ़ी हुई है, तो क्या है? ये प्लेटें खिसक रही हैं, चल रही हैं, कहीं इधर उधर चल रही हैं। कोई चीज़ें क्या समुद्र में डूबते जा रहा है। अब जैसे इंडोनेशिया को आपने देखा कि इंडोनेशिया की बहुत से द्वीप हैं जो पानी में डूबते चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब धरती गति करती रहती है, बस हम लोग को एहसास नहीं होता है, ठीक है। और वही जब प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है? भूकंप आता है, ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो आपने कहा मैं 5 जून, 1 जुलाई, 10 अगस्त और 14 नवंबर। आंसर करें क्या होगा? 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मधुमेह दिवस मनाते हैं। कैसे याद करोगे? तो मधुमेह दिवस बच्चा दिवस पे मनाते हैं, चाइल्ड दिवस पे, ठीक है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, चाचा नेहरू के जन्मदिन पे, ठीक है। तो बच्चे चाचा नेहरू के जन्मदिन इतना खुश होकर के मनाते हैं, मिठाई खा लेते हैं कि बच्चों को शुगर हो जाता है। ये भी चीज़ें याद कर लेना। 1 जुलाई को क्या होता है? तो डॉक्टर डे मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या होता है? योगा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कुछ दिवस है जो आपको हमेशा रिवाइज करना चाहिए। 7 अप्रैल को क्या होता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को क्या होता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या होता है? तो टीबी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 25 अप्रैल को क्या होता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है। जो मुझे याद आ रहा है मैं फटाफट बोले जा रही हूँ। 16 सितंबर को क्या होता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ आपको दी। 22 मार्च को क्या होता है? तो जैव विविधता दिवस होता है। और क्या होता है? 1 जून को दूध दिवस होता है, यानी विश्व मिल्क डे होता है, ठीक है। 26 नवंबर को क्या होता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये कुछ दिवस हैं जो आपको आना ही आना चाहिए, और ये इतने कॉमन भी हैं, ठीक है। आप लोग कहो सोचोगे कि मैं अपने सामने बुक रखी हूँ, मैंने बिना बुक रखे बोला है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको मैं इसीलिए रिवाइज कराती हूँ ताकि मेरी भी चीज़ें रिवाइज होती चलें, ठीक है। मैं लिखने का मुझे टाइम नहीं रहता है, लेकिन फटाफट मैं बोल करके निकल जाती हूँ। 25 का आंसर करो क्या होगा? आपने 25, पहले प्रश्न तो पढ़ लो मैम। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश ने की थी? अमेरिका ने, फ्रांस ने, ग्रीस ने, जर्मनी ने। 25 का आपने ऑप्शन आंसर करा होगा कि मैम सी, ग्रीस आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ग्रीस आंसर हो जाएगा, ठीक। 26 का आंसर कर दे। ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किससे संबंधित है? यानी हरित क्रांति पूछा जा रहा है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इंडिया में MS स्वामीनाथन है, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलाग है। कौन है? वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलाग है। किसके लिए हरित क्रांति किया गया था? तो गेहूं और चावल के लिए किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पंजाब वाले एरिया में, हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा? आपने कहा मैम कृषि से संबंधित है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक। अब यहीं पे मैं पूछ ले रही हूँ क्रांति से कुछ क्वेश्चन बता दो। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? और कृष्ण क्रांति और लाल क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति, ये सब कुछ है क्रांतियां, बता दो। तो आपने कहा मैम गोल क्रांति आलू हो जाएगा। क्या होगा? आलू हो जाएगा, ठीक है। लाल क्रांति मांस और टमाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांस एंड टमाटर हो जाएगा। नीली क्रांति मछली हो जाएगी। क्या होगा? नीली क्रांति मछली हो जाएगी। और पीली क्रांति तिलहन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? तिलहन हो जाएगा। कृष्ण क्रांति बायोडीजल हो जाएगा, ठीक है। श्वेत क्रांति क्या है?
श्वेत क्रांति क्या है? तो आपने कहा मैम श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जीके जीएस में ये सारे क्षेत्र आते हैं। जीके जीएस में आप किसी भी चीज़ से बच नहीं सकते हो कि क्या नहीं आता है, ठीक है। ये हर चीज़ें आती हैं, तो ये भी चीज़ें आपको जहाँ जो चीज़ें आए तुरंत आपको रिवाइज कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है। 27 का आंसर कर दें। भारत के संविधान को किसने लिखा था? नेहरू ने, पटेल ने, अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कर दें। किसान क्रेडिट कार्ड किससे जुड़ा हुआ है? किस? शिक्षा से, कृषि से, स्वास्थ्य से, सेना से। तो आप बहुत अच्छे से जान लो, जब किसान क्रेडिट कार्ड है तो कृषि से जुड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर दें। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? अभी आप लोगों ने कल परसों पढ़ा था, ठीक है। किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, अब आंसर करो। आपने कहा मैम फिलहाल इसका आंसर तो हो जाएगा, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक। पीला ग्रह हम बृहस्पति को कहते हैं, और नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं। पानी की अधिकता के कारण हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो ये सारी चीजें, ग्रह कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं? बुध हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ठीक है। 8 हमारे यहाँ ग्रह होते हैं। 8 को हमने 4 भाग में इस तरीके से 2 भाग में बांट दिया है। इनको हम क्या कहते हैं? गैसी ग्रह कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? गैसी ग्रह कहते हैं, वाह प्लेनेट कहते हैं, और न जाने क्या क्या कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया था ग्रह वाले में, आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। कि कौन सबसे बड़ा होता है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, बुध सबसे छोटा होता है। किसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो शनि के पास है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फुबोस और डिवोस है। मंगल पे ही क्या है? मंगल ग्रह पे 2 चीजें पाई जा रही हैं। एक ज्वालामुखी है, आप उसका नाम बता दो। और दूसरा क्या है? ज्वाला, और दूसरा पर्वत है, ठीक है। जो क्या है, कितना गुना ऊंचा था, आप बता सकते हो? माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा था कि गहरा था, आप दोनों बता दो। तो वो मंगल के 2 उपग्रह हो गए, फिबोस और डुमोस हो गया। और बुध और शुक्र के क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको मालूम होना चाहिए। पृथ्वी का एक उपग्रह वो चंद्रमा मामा है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेना है, पीछे का भी। तब तो आपको पढ़ने का कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, सब जीरो, नथिंग, ठीक है। 30 का आंसर कर दे। भारत की पहली पूर्ण महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है, निर्मला सीतारमण है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, और मेनका गांधी है। तो इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप 30 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम बी, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी हैं, बहुत लंबे समय से वित्त मंत्री बने चली आ रही हैं, और अपने पद को बखूबी से निभा भी रही हैं, ठीक है। 31 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 31। एक पद पे बनने वाली महिला बहुत लंबे समय से शायद ये अकेली ही है। 31 का आंसर करें। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आप जानते हो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा को मैं बता रही हूँ। तो सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे मैम क्या होगा? देखो मुझे याद ही भूल गया, मेरे माइंड से स्किप हो गया। प्रश्न मैंने पूछा, आंसर निकल गया। क्या होगा? सिक्किम होगा। देखो याद आ गया, क्या होगा? जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से, यानी जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य क्या होगा? तो सिक्किम होगा। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ऐसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो आपने कहा मैम राजस्थान है। राजस्थान के पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ बट गया तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरीके से क्रम होता है। और जनसंख्या क्या हो गया? जनसंख्या का ट्रिक याद कर लो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का क्रम लगाओ। तो क्या होता है? उमा बिहारी के प्यार में अंधी हुई, ठीक है। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हुई, ठीक है। प्यार में अंधी हुई। अब इस तरीके से ट्रिक है, कैसे याद करोगे? उमा मतलब मतलब उत्तर प्रदेश, म मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। म मतलब नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र। म मतलब महाराष्ट्र हो गया, बी मतलब बिहार हो गया, और प्यार मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, अंधी मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़े क्षेत्रफल का ट्रिक होता है, ठीक है। क्या होगा? उमा बिहारी के प्यार में अंधी हुई, ठीक है, या अंधे हुए, ठीक है। तो उसे मतलब उत्तर प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये ट्रिक कहीं नोट करके रख लेना, ठीक है। 5-5 देता है ना क्रम लगाने के लिए, कि सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पूछोगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है? तो
गोवा है। अगर जनसंख्या के आधार पे पूछ दे कि जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अपना प्यारा यूपी है। सबसे छोटा कौन सा है, तो सिक्किम है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। 32 का आंसर करते क्वेश्चन नंबर 32। कोहिनूर हीरा किसने ब्रिटेन को सौंपा? रणजीत सिंह, दलीप सिंह, बहादुर सिंह और अकबर। कोहिनूर हीरा किसने ले जाकर के ब्रिटेन को दे दिया? तो आपने कहा मैम 32 का बी हो जाएगा। दिलीप सिंह जो थे या दलीप सिंह क्या किए, कोहिनूर हीरा अपना ले जाकर के दे आए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर दे। लोकसभा का कार्यकाल यानी टेन्योर कितने वर्ष का होता है? 5 है, 4 है, 6 है, 7 है। आंसर कर दे क्या होगा, तो आपने कहा मैम 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल बताएगा? तो आपने कहा मैम राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का तो कार्यकाल होता है, उनके कर्मचारी मतलब राज्यसभा के सदस्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। क्या होता है, वो भंग नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी संस्था वही है, सबसे उच्च संस्था भी राज्यसभा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी होते, जो वहाँ के सदस्य होते हैं, वो हर कितने साल पे रिटायर हो जाते, जरा सा आप बता देना, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा अस्थायी सदस्य होता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। लोकसभा का चलो बहुत ज़्यादा घुसेंगे नहीं। 34 का आंसर करें। भारत में कौन सी फसल रबी की फसल है? तो आप रबी की फसल का ट्रिक जान लो, जो भी इस समय अभी लगाया जा रहा है, ठीक है। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या है, रबी के फसल होते हैं। आज जो भी अभी काट लिया गया है, मूंग हो गया, उड़द हो, शायद उड़द भी होता है क्या, मुझे नहीं मालूम उड़द के बारे में, ठीक। मैं उड़द का नाम नहीं लूँगी। मूंग हो गया और धान हो गया, ये सब क्या होते हैं, मूंग हो गया, धान हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब खरीफ के फसल होते हैं, ठीक है। और जायद के फसल कौन से होते हैं? 3 फसल होते हैं। जायद के फसल कौन से होते हैं? जो पानी वाले फल होते हैं, जैसे ककड़ी हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, सब क्या होते हैं, जो गर्मी में ही लगती है और गर्मी में ही खा लिया जाता है। तो ये चीजें क्या हो गई, जायद की फसल हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर कर दो, रबी की फसल कौन सी है? तो आपने कहा मैम यहाँ पे केवल गेहूं आंसर दिख रहा है, तो यस क्या है, रबी का फसल गेहूं। देखो यहाँ पे दिख गया ना, खरीफ का फसल धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, खरीफ के फसल होते हैं, ठीक। अब आंसर कर दो 35 का। क्वेश्चन नंबर 35। मेगालिथ किस सभ्यता से जुड़े हैं? हड़प्पा है, वैदिक है, दक्षिण भारत और सिंधु है। 35 का आप आंसर करें, क्या होगा, आपने कहा मैम सी, दक्षिण भारत हो जाएगा। क्या होगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। जब तक आप लोग का एग्जाम होगा तब तक जीके जीएस में भी मेरा पूरा मन लग चुका रहेगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन अफसोस यही होगा कि फिर मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा। 36 का आप आंसर करें। विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है? साइबेरिया है, ओमा ओमाया कौन है, अंटार्कटिका तट है, अलास्का है। आंसर कर दे 36 का, क्या होगा, आपने कहा मैम 36 का बी हो जाएगा। अमाया कौन है, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान, ठीक। हर बार बदलते रह रहा ठंडा स्थान, हमको लग रहा है। संविधान का संरक्षक कौन होता है? संसद है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री है। 37 का आंसर करें। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट को आंसर करोगे। आप कहोगे मैम कैसे हम याद करेंगे, हम तो राष्ट्रपति को बड़ा समझ करके लगा देंगे। तो आप बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। कोई अगर मान लो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप राष्ट्रपति के पास जाते हो कि आप कोर्ट जाते हो? आपने कहा मैम हम कोर्ट जाते हैं। कुछ भी होता है तो कोर्ट ही जाते हो ना। कोर्ट में केस होता है, वहाँ पे फाइनल होता है, तो आपको आपका अधिकार मिलता है। अगर न्याय होता है तो मतलब सही चीज़ें होती हैं, तो जो चीज़ें लीगल होता है, तो हम कहाँ जाते, हम सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, जहां भी जाते हैं, ठीक। तो क्या होगा, संविधान का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिए, कभी भी राष्ट्रपति मत कर दीजिएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। कोई चाहे तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है उनका नाम बता सकता है। महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक थी। और आज प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो विजया किशोर रहटकर हैं। कौन है? विजया किशोर रहटकर हैं, ठीक है। अभी एक दिन शमा जी कह रही थी कि मैम ये महिला है क्या, अरे ये पुरुष है क्या? नो, पुरुष नहीं है। इनका नाम लगता है पुरुष जैसे, लेकिन ये महिला है। महिला आयोग की अध्यक्ष हमेशा ही वुमेन होती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल इसका आप आंसर कर दिए कि मैम इसका आंसर नई दिल्ली होगा क्या? तो यस, नहीं, मुंबई होगा। कहाँ होगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। कहाँ होगा? मुंबई होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कर दे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप जानते हो कि 2 अक्टूबर को हुआ था। सन आप बता दो। 1869, 1875, 1885, 1895। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो 39 का क्या होगा। आपने कहा मैम ये 1869 हो जाएगा। किसका? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। अजंता और एलोरा
कि गुफा कहाँ है। आपने कहा मैम 40 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आप कहोगे मैम अजंता गुफा किसने बनवाया था? तो अजंता यानी अ मतलब नहीं, अजंता मतलब जो न जानता हो, यानी कोई ना जाने, तो गुप्त होगा। तो गुप्त वंश ने क्या किया था? अजंता गुफा का निर्माण किया था। इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है। अजंता ओ मतलब नहीं, जनता मतलब जो ना जानता हो, ठीक है। तो जो नहीं जानता हो तो क्या होगा? गुप्त हो गया। भाई हम नहीं जान रहे तो गुप्त तो है, तो क्या हो गया? गुप्त शासन ने इसका निर्माण करवाया था। कुछ चीजें ऐसे भी कोरिलेट कर लिया करो, ठीक है। अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया करो, बिल्कुल भी रटने पे मत टिका करो। 41 का आंसर कर दे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो गुलाब है, चमेली है, कमल है, कनेर है। आपने कहा मैम हम लोगों ने पहले बता दिया, क्या होगा? कमल हो जाएगा, ठीक है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प राष्ट्रीय पक्षी हो गया। और राष्ट्रीय फल आम था, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी थी, राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी था। ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय त्यौहार क्या है? तो 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी, ये 3 त्यौहार होते हैं। वेद कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो आप जानते हो कि वेद 4 होते हैं। कौन होते हैं? ऋग्वेद होता है, क्या होगा? ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, यजुर्वेद होगा और अथर्ववेद होगा। क्या है? अथर्ववेद होगा। जादू टोने का जिक्र कहाँ हुआ? अथर्ववेद में। गाने का मतलब ये जिक्र कहाँ है? तो सामवेद में है। ऋग्वेद में क्या है? तो जो भी चीज़ें हैं, हवन वन वाली चीज़ें ऋग्वेद में होती हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक दिन मैं वेद वेद से क्वेश्चन लगा दूंगी। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? कीमतों में कमी है, कीमतों में वृद्धि है, उत्पादन में कमी है, जीडीपी में गिरावट है। आंसर करते क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करो, फटाफट आंसर करो। आपने आंसर कर दिया मैम बी, कीमतों में वृद्धि क्या होगा? मुद्रास्फीति का अर्थ होता है, ठीक है। यानी महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कर दें। पंचायती पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? कितने पंचवर्षीय योजना हुए हैं? तो आपने कहा मैम 2000 कितने तक पंचवर्षीय योजना था जी? अब मुझे एकदम रिवाइज ने मैंने बता नहीं पाऊंगी, ठीक। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2012 से लेकर के 17 तक था क्या? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1951 में, 1956 में, 1961 में, 1970 में। तो ये तो मैं बता लूंगी कि शुरुआत कब हुआ, लेकिन कितने हुए ये अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं याद है। तो आपने कहा मैम 1951 में शुरू हुआ। पंचायत योजना, पंचवर्षीय योजना कहाँ से? पंचायती राज मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक। पंचायती राज कब शुरू हुआ? 1959 में। कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान के नागौर में। यही मेरे दिमाग में चल रहा था, सही बता रहा है। कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान के नागौर से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कंबोडिया। तो कंबोडिया तो भारत में है ही नहीं। कच्छ गुजरात में है। मन्नार कहाँ पे है बता दो। आपने कहा मैम तमिलनाडु के किनारे पे मन्नार है। बंगाल की खाड़ी तो आप लोग जान ही रहे हो। 45 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, बंगाल की खाड़ी। जो इस तरीके इधर है, ये क्या है? सबसे बड़ी खाड़ी है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कर दे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया? आप लोग जानते हो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन और समाप्त कौन किया? 2 प्रश्न इससे बनते हैं। तो लाया कौन यानी किसने पास किया, तो लाया कौन हो गया, और किसने समाप्त किया? 2 प्रश्न इससे बनते हैं। 48 का आंसर करें। अरे 46 का आपने कहा मैम लॉर्ड लीटन। इसका मैं ट्रिक बताऊंगी, कौन समाप्त किया और कैसे कौन बना, ठीक है। वर्नाक्यूलर, लास्ट में देखना ल और र को देखना, ठीक है। वर्नाक्यूलर आप लिख लेना और लास्ट में लिख करके इसको घेर लेना। ल मतलब लीटन यानी लाया, और र मतलब रीपन यानी खत्म किया। समझे? किसने खत्म किया? वर्ना प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? तो रिपन ने समाप्त किया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने? तो लॉर्ड लीटन ने लाया था। ये चीजें आपको कभी भूलेगी नहीं, क्योंकि वर्नाकुलर भाई जब जो चीजें पहले आएगा तभी तो समाप्त होगा। तो पहले ल से लीटन ले आए, फिर र से रिपन समाप्त किए, तो लास्ट में र होगा, पहले ल होगा। इस तरीके से आपको रिलेट कर लेना, ठीक है। ऐसे ही मैं याद करी हूँ, वही मैंने आपको बताया है, ठीक। आप जानते हो इतना दिन मुझे जीके जीएस पढ़े हो गया, लेकिन फिर भी जो मैंने ट्रिक बना करके याद किया था या कहीं से पढ़ा था, वो ट्रिक आज भी माइंड में चलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करें। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अंबेडकर थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपने कहा मैम राजेंद्र प्रसाद थे। यही क्या हो गए? देश के प्रथम राष्ट्रपति हो गए। 48 का आंसर कर दे। भारत में कृषि का प्रमुख रबी फसल है। रबी की बात पूछ रहा है, इसमें से बताओ रबी कौन सी है? मूंग है, चना है, धान है, बांस है। तो मूंग हो गया, धान हो गया, बांस हो गया, ये तीनों कहाँ की फसल है? तो आपने कहा मैम ये खरीफ की फसल है। कौन से? खरीफ की फसल है। इसमें ज्वार हो गया, बाजरा हो गया,
ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। एक मक्का जानते हो, मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों सीजन में काउंट होता है, ये चीज़ आप जान लेना। मक्का को खरीफ में रखते हैं और जायद में रखते हैं और रबी में भी रख देते हैं, क्योंकि देखते हो मक्का हर सीजन में आपको मिलता है। तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, मूंग हो गया, धान हो गया, बांस हो गया, सब क्या है, खरीफ के फसल हैं। एक यहाँ पे बचता है चना। चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, राई हो गया, आलू हो गया, ये सब किसके फसल हैं, तो ये रबी के फसल होते हैं। ठीक है, अभी इस समय जिन चीज़ों की बुआई हो रही है इन्हीं को हम रबी का फसल कहते हैं। ठीक है, जितने भी गांव क्षेत्र से होंगे इन सब चीज़ों को कोरिलेट कर लेंगे। 48 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 48 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 49, आज का क्लास कैसा लग रहा है जरा सा बता देना। पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का कितने दिन में लगाती है? 300 दिन, 350 दिन, 365 दिन, 380 दिन। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पृथ्वी हमारी किधर से किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, और पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगा देती है सूर्य का? ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाती है अपने अक्ष पे तो एक ही घंटे, एक ही दिन में घूम लेती है, यानी अपने अक्ष पे एक ही दिन में घूर्णन कर लेती है, इसीलिए दिन रात होता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा रही है? तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरे 365 दिन में लगाती है, इसीलिए जब ये करती है तो साल बदलता है, तो साल होता है। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कर दो, पता नहीं क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कर दे। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब व्यापार करने से रिलेटेड। ठीक है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, लंदन है, टोक्यो है। 50 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 50 का बी हो जाएगा, जिनेवा होगा। क्या होगा? जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग प्री की तैयारी कर लो। जैसे प्री आप लोग का क्वालिफाई होगा वैसे तुरंत में परीक्षा दे करके आप लोग आओगे, नंबर के आधार पे हम लोग लगा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत मैं मेंस की क्लास लगवाऊंगी। ठीक है, लगाऊंगी, और आप लोग जम करके मेंस की तैयारी करना, समय आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग मनोबल ना हारो। ठीक, पढ़ाई करते चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करें। जैव विविधता हॉटस्पॉट में भारत के कौन से क्षेत्र आते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 51 का आंसर कर दें। 51 का आपने कहा मैम सी हो जाएगा। 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? सुंडा लैंड है, और पश्चिमी घाट है, और क्या है? आपने कहा मैम बर्मा। हाँ देखो क्या है, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट है, हिमालय है, और इंडो बर्मा है। ठीक है, जिन्हें हम सुंडा लैंड भी कहते हैं शायद। तो यही क्या होते हैं? 3 हैं हमारे यहाँ, क्या हैं, जिन्हें हम जैव विविधता का हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कर दो। अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं सिख के बीच, मुगल सिख के बीच, मराठा अंग्रेज के बीच, पुर्तगाल अंग्रेज के बीच। 52 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 52 का ए हो जाएगा। अंग्रेज और सिख के बीच क्या हुआ था? अमृतसर संधि हुई थी। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? अमृतसर की संधि अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ था। 53 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कौन कमाता है? कृषि, सेवा क्षेत्र, उद्योग और खनन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो सेवा क्षेत्र जो क्या है, विदेशों से ज़्यादा पैसा कमाता है। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या? जैसे डॉक्टर हैं, जाकर के वहाँ सर्विस कर रहे हैं, वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। 54 का आंसर करें। डॉक्टर हो गए, और कोई हो गया। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कोई जाकर के टेस्ला में काम कर रहा हो, कोई गूगल में काम कर रहा है, तो क्या है, सब सेवा ही तो हो रहा है। 54 का आंसर करें। राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 56 है, 61 है, 63 है, 74, यानी सब आर्टिकल है। आपने कहा मैम आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट रखा हुआ, यानी महाभियोग रखा हुआ। ठीक है, तो 54 का क्या होगा? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, मैं एक दिन सबसे राष्ट्रपति का सबका मैं आर्टिकल ला के करा दूंगी। 55 का आंसर कर दो। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दूध सागर है, जोग फॉल्स है, कुचिकल फॉल्स है, और नोह कलिक है। आंसर करते क्या होगा 55 का? आपने कहा मैम सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होगा कुचिकल जलप्रपात होगा। क्या होगा? कुचिकल जलप्रपात होगा। कहाँ है जरा सा कोई बता देगा क्या? आंसर करें 56 का। एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 1 जनवरी, 14 अप्रैल, 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आंसर करें क्या होगा 56 का? आपने कहा मैम 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। ठीक है, 57 का आंसर कर दे। मुद्रास्फीति नियंत्रण किसके द्वारा होता है? SBI है, RBI है, सेबी है, सुप्रीम कोर्ट है। जितने भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के दिवस होंगे आप रट लेना। ठीक है, क्योंकि लगे लगे एग्जाम होगा नवंबर में, तो इन सबसे लगे लगे मंथ से भी आने का चांसेस रहता है। आपने कहा मैम 57 का बी हो जाएगा। RBI है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है। शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 58 का आंसर कर दें। नागार्जुन किसके लिए प्रसिद्ध आचार्य थे? जैन के, बौद्ध के, वैदिक के, सूफी के? नागार्जुन
बता दो 58 का। आपने कहा मैम बी, बौद्ध के क्या थे, नागार्जुन प्रसिद्ध आचार्य थे, किसके, बौद्ध के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर कर दें। जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान कौन देता है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जानते हो कौन होता है, जितने भी कृषि वाले क्षेत्र होते हैं, कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और खनन शायद द्वितीय में जाएगा क्या। कृषि वाली चीजें देखो, कच्ची चीजें प्राथमिक होती हैं, खनन वाली चीजें और निर्माण वाली चीजें शायद द्वितीयक में जाता है, और तृतीयक क्षेत्र में क्या जाता है, तृतीयक में सेवा जाता है। जैसे कोई टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सब इन सब का सेवा कहाँ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, आई थिंक, ठीक, सेकंड वाला मुझे, द्वितीयक वाला उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन व्यापार हो गया, खनन हो गया, ये सब क्या है, द्वितीयक के अंतर्गत शायद आता है। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे रिवाइज किए ज़्यादा दिन हो गया है, लेकिन जो उल्टे सीधे चीज, लेकिन प्राथमिक तो बिल्कुल ये क्या है, कृषि के अंतर्गत प्राथमिक आता है। ठीक है, आप बता देना कि क्या मैंने सही बताया कि गलत बताया, कमेंट बॉक्स में चाहो तो अभी बता दो। आपने कहा मैम सेवा क्षेत्र क्या होता है, सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। कृषि तो आप लोग जानते हो कैसे मरी मरी होती है। ठीक है, अभी कृषि क्या हुआ, जैसे धान काटने का समय, कितनी बारिश हो गई है, जब तक पानी की जरूरत तब तक बारिश ही नहीं हुआ है। 60 का आंसर कर दे। किसानों का ना कुल ले दे करके कोई मतलब नहीं है। ठीक, अभी टमाटर देखो हम लोग के खेत में नहीं लगे हैं, तो अभी टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले 80 रुपए किलो था, आज देखो टमाटर 100 रुपए किलो था। ठीक है, तो अब उसका मतलब क्या है, अभी आपके घर टमाटर हो जाए तभी देखो 10 रुपए 20 रुपए किलो बिकेगा। तो किसान कहीं के नहीं होते हैं, बस इतना ही समझ लो। ठीक है, वो अपना बस लगा लें, खा लें, उतना ही बहुत है। ठीक है, बेचने उचने के पर्पज से अगर कुछ लगा रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी है, आई थिंक, मेरे दिमाग में। बाकी भाई जिनका जीवन का यापन ही वही हो तो फिर बात ही खत्म होता है। 60 का आंसर करें। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा है, गोबी है, कालाहारी, अंटार्कटिक डेजर्ट है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल होगा शायद। क्यों, आपने कहा शायद नहीं मैम, आप गलत भी बता रही हैं। अंटार्कटिका डेजर्ट जो है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा कहाँ का है, तो अफ्रीका का, अफ्रीका का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 220 है, 238 है, 250 है, 260 है। 61 का आंसर कर दे आप, तो आपने कहा मैम 61 का आंसर हो जाएगा सी। अधिकतम संख्या 250 होती है, प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो 245 है। कितनी है, 245 है। वर्तमान में कितनी है, 245 है, और अधिकतम कितनी होती है, तो 250 होती है। कितना कितना होता है, आपने कहा मैम इसमें 10 की 12 शायद इलेक्टेड होते हैं, 12 शायद इलेक्टेड होते हैं, तो बाकी घटा लेना 250 में से। अच्छा देखो यहाँ तो ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12 नॉमिनेटेड होते हैं, यानी 12 क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं हर क्षेत्र से। जैसे शिक्षा के क्षेत्र से हो गया, खेल के हो गया, साहित्य के क्षेत्र से हो गया, तो कौन अपॉइंटमेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते हैं, ये चीजें जान लेना। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी अपॉइंटमेंट किए गए होते हैं, ये चुनाव नहीं देते हैं, ये वोट नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बायस हो सकते हैं। भाई राष्ट्रपति ने मुझे मेंबर बनाया राज्यसभा का, तो मैं उनके प्रति बायस हो सकती हूँ, मैं उन्हें ही चुनूंगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये चीजें, ये वोट नहीं देते हैं। बाकी ये 238 है, ये देते हैं। ठीक है, तो 238 और 12 कितना हो गया, तो आपने कहा मैम 238 यहाँ पे 8 तो 10 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और यहाँ पे 240 हो गया, तो 240 यहाँ पे हो गया। ओहो, 240 कैसे 40 हो गया, 3 1 4 यहाँ 5 हो गया, वही तो हम भी कही, एक कहाँ गया, तो अब यहाँ पे 250 हो गया। ठीक है, एक कैरी मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, आंसर हो गया आपका, निकल गया। ठीक, 62 का आंसर कर दें। भारत में ब्लैक साइड कहाँ है, उत्तर भारत में, दक्कन प्लेटो में, पूर्वोत्तर में, राजस्थान में। 62 का आंसर करे क्या होगा, आपने कहा मैम 62 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आपने कहा मैम 62 का बी हो जाएगा, दक्कन प्लेटो हो जाएगा। क्या होगा, दक्कन प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, 63 का आंसर करें। मैं केवल 100 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, अगस्त क्रांति, और स्वदेशी। स्वदेशी कब हुआ था, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के फलस्वरूप स्वदेशी मनाया जाता है। अगस्त क्रांति, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, फटाफट आप लोग बताओ। फिलहाल भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, 1945 में समाप्त हुआ। ठीक है, आंसर करो क्या होगा, तो आपने कहा मैम 63 का हो जाएगा। अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से इसको जानते हैं। फेमा किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन है, विदेशी मुद्रा है, खाद्य सुरक्षा है, शिक्षा है। 64 का आप आंसर करें क्या होगा, आपने कहा मैम 64 का बी हो जाएगा, विदेशी। 64 का भी विदेशी मुद्रा फेमा होगी, इसको जरा सा आप चेक कर लेना तो। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा 64 का।
65 का आंसर करें। भारत का पहला उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, इनसैट है। तो भारत का पहला उपग्रह क्या है? तो आप रटे होंगे बचपन में ही, आपने कहा मैम यस, आपने सही बताया। तो आर्यभट्ट जो क्या है, पहला उपग्रह है। ठीक है, पहले ये सारे क्वेश्चन हम लोग जब शुरुआत में पढ़ने चले थे तो भारत का पहला, भारत का लास्ट, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, सब पहले यही तो रटते हैं, बड़ा छोटा यही रटते हैं ना। तो यस मैम, शुरुआत ही यहीं से होता है। ठीक है, जीके जी अगर पहले पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा शुरुआत किया हो, आपको अगर पता लगाना हो कि शुरुआत किया है कि मतलब अंदर घुस गया है, तो आप ये प्रश्न पूछ करके उसका चेक कर सकते हो। ठीक है, कि वो अभी शुरुआत किया है कि वो ठीक ठाक चल रहा है। भारत का पांचवा महासागर कौन सा है? हिंद है, अंटार्कटिक है, महासागर और आर्कटिक। मैंने कहा ना भारत में 5 महासागर है, भारत में नहीं भाई, भारत में पूछ रहा, भारत का पांचवा महासागर, भारत का नहीं, पूरे मतलब वर्ल्ड में 5 महासागर होते हैं। 66 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम सी, दक्षिणी महासागर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखते हो जो हिंद महासागर है इंडिया की इस तरफ, तो यही क्या है, यही दक्षिणी महासागर यही हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, हिंद महासागर इसको कहते हैं। तो यहाँ पे भी तो हिंद दिया है। ठीक है, फिलहाल ना जाने क्या पूछने की कोशिश किया भारत लिख करके। 67 का आंसर कर दें। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार क्यों किए? आप लोग जानते हो कि बाजार सुधार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी का था। सैनिकों के वेतन के लिए, किसानों की भलाई के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए। आंसर करे क्या होगा? 67 का आंसर करे, आपने कहा मैम ए, सैनिकों के वेतन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर कर दें। राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? महालनोबिस ने, विश्व बैंक ने, दादा भाई नौरोजी ने, अमर्त्य सेन ने। आंसर करे कौन होगा 68 का? आपने कहा मैम 68 का हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई को क्या कहते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। ठीक है, इन्होंने इन्होंने कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन किया था। कब कब किया था, कोई चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, 3 बार इन्होंने किया था, सन आप बता सकते हो चाहो तो। आंसर करते, क्वेश्चन नंबर 69 का, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352 है, 356 है, 360 है, 368 है। आंसर कर दें, क्या होगा? आपने कहा मैम 360 में तो वित्तीय संशोधन, वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फिलहाल 69 का आंसर होगा मैम 356 क्या है, राज्य आपातकाल है। और एक आपातकाल कोई होता है, मुझे नाम नहीं आ रहा, 352 में रखा हुआ है। 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन है। क्यों, यही है ना, जरा सा आप बता देना। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कर दें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? आप जानते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा की बात हो रही है। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। वो 8 राज्यों का ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, अगर इस तरीके से क्रम नहीं याद करना है, केवल आपको याद करना है कि किस किस से गुजर रहा है, तो आप ये ट्रिक याद कर लोगे, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। इसमें से क्या क्या हो गया? मित्र से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पर से हो गया पश्चिम बंगाल, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। र से हो गया राजस्थान, र से हो गया राजस्थान। गौ से हो गया गुजरात, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। ठीक, इस तरीके से है, लेकिन ये क्रम नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। अगर ये पूछ दे कि कर्क रेखा के क्रम बताओ 8 राज्यों के, तो ये क्रम नहीं है। ठीक है, ये केवल आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ 8 राज्य हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा जाती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजर रही है इन राज्यों से होकर के, ये तो आप लर्न कर लोगे। ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, लेकिन क्रम क्या है? तो अगर आप क्रम देखोगे तो सबसे पहले क्या है, गुजरात है, फिर क्या है, राजस्थान है, फिर क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। मित्र पर गमछा झार, फिर मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है? आपने कहा मैं मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के बाद अभी मैंने क्या कहा, मित्र पर गमछा झार। मध्य प्रदेश के बाद क्या, हाँ फिर छत्तीसगढ़ होगा, क्या होगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाए, चलो CH में लिख दे रहे हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, छत्तीसगढ़ के बाद क्या होगा? आपने कहा मैम छत्तीसगढ़ के बाद शायद झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद JH लिख दे रहे हैं। झारखंड के बाद क्या होगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के बाद क्या होगा, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम के बाद त्रिपुरा हो जाएगा। देखो, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यही होता है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्या है, ये सीक्वेंस है। लेकिन मैंने यहाँ भी गलत बताया, ये त्रिपुरा है।
त्रिपुरा ये है, मिजोरम ये है। अब सीक्वेंस है, ठीक है, क्या हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या है, ये आठों क्रम है, क्रम ये है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से आपको याद करना है कि कितने राज्य हैं, तो 8 हैं। कौन से, मित्र पर गमछा झारी, याद कर लोगे, सारा निकाल ले जाओगे, ठीक है। लिख करके कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर हो गया कि मैम 8 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी का 78% वायुमंडल किस गैस से है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन CO2 और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन जो है क्या है 78% है, और CO2 नाइट्रोजन, हाँ CO2 0.03%, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोजन कुछ परसेंट होगा लेकिन परसेंट मुझे नहीं मालूम है। 71 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 72 का आंसर कर दें। भारत का पहला अखिल भारतीय चुनाव किस वर्ष हुआ? 1947, 1948, 1951, 52, 1955। 72 का आंसर करो, क्या होगा, आपने कहा मैम 72 का हो जाएगा सी, 1951, 52, ठीक है। कैसे क्वेश्चन लग रहा है जरूर बता देना। इस तरीके से मिक्स चाहिए कि अलग अलग ब्रांच में जैसे आ रहा था वही सही है, ये भी मुझे बता देना। सम्राट अशोक किस वंश का था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश, शुंग वंश। आपने कहा मैम मौर्य वंश, क्या होगा, मौर्य वंश, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मुझे कुछ आपको ट्रिक याद करवाना था, चलो जैसे आएगा तो मैं बताऊंगी। कौन था, मौर्य वंश था। चंद्रगुप्त के पिता अशोक के सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे, ठीक है। और इनके पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर नीचे कौन थे? अशोक थे। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, कौन थे? अशोक थे, ठीक है। इनकी 3 पीढ़ियां आप याद रखते हैं ना। 74 का आंसर करते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। सब में कोयला उत्पादन होता है लेकिन सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो आप जानते हो कि झरिया क्या है, यही सबसे मेन चीज हो जाता है, यानी झारखंड हो जाता है। झारखंड में बहुत सी जगह है जहाँ से कोयला निकाली जाती है। इस पे गाना भी बना था भोजपुरी में, आपको सुने होंगे, ठीक है। 75 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 75, यूएन का गठन कब हुआ? 1919, 1942, 1945, 1950। आंसर करें। 1919 में क्या है, रौलेट एक्ट आया। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऐसे आपको सन रिवाइज करते चलना, जैसे मैं बोल रही हूँ, कहीं का भी हो कुछ भी आपको रिलेट करते चलो ताकि आपको याद होते चले। 75 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, 1945 में यूएन का गठन हुआ था। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूएनडीपी की एक संस्था है। आंसर कर दो। 76 का आंसर क्या होगा? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से मजबूत होती है? 124, 125, 127, 129। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बात कर रहा है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को किस अनुच्छेद के द्वारा अलग किया गया है? तो आपने कहा मैम आर्टिकल नंबर 50, याद है कि भूल गए? आर्टिकल नंबर 50 में क्या है कि इनको अलग किया गया। कार्यपालिका अपना अलग कार्य करेगी और न्यायपालिका अपना अलग कार्य करेगी, दोनों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं कि दबाव में नहीं नहीं यही आपको न्याय देना है, तो ये चीजें नहीं है, ठीक है। 76 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम आर्टिकल नंबर 125, क्या होगा, आर्टिकल नंबर 125। 77 का आंसर कर दें। हरित क्रांति के जनक कौन है? अगर भारतीय पूछे कि भारतीय स्वतंत्र हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। अगर विश्व पूछे कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप किसका लगा दोगे? नॉर्मन बोरलॉग का लगा दोगे। अगर पूछे कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, तो आप वर्गीज कुरियन को लगा दोगे, ठीक है। किसको लगा दोगे? वर्गीज कुरियन को लगा दोगे। तो यहाँ तो ना भारतीय पूछा और ना ही ऐसे पूछा है, तो आप किसको लगाओगे? आपने कहा तो मैं अपने यहाँ का पक्ष लूंगी, अपने भारतीय का पक्ष लूंगी, क्योंकि इंडिया का एग्जाम हो रहा है तो हम इंडिया का ही पक्ष लेकर के और एम एस स्वामीनाथन को लगा देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी कॉमन बेस पे क्वेश्चन सही किए जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति तो हो ही गया ना, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। इनका नाम आप रट लीजिएगा। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। और भारतीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को। ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 78 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 78, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है, बालिकपन है, बोर्नियो है और सिंगापुर है। तो नई राजधानी इसकी हुई है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी पहले दूसरी थी, उसे बदल करके नूसंतारा किया गया है, ठीक है। कहाँ है? नूसंतारा। वो भी नूसंतारा कहाँ पे है? तो बालिकपन में क्या है, नूसंतारा, ये इसकी नई राजधानी हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो राजधानी क्या था, पानी में डूब रही है, ठीक है। 79 का आंसर कर, तो वहां से जनसंख्या को हटा करके खाली करके उसकी दूसरी राजधानी बनाई गई है।
नदी को दक्षिण किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है। 79 का आंसर करे क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर करो। 79 का आपने आंसर कर दिया मैम, सी गोदावरी हो जाएगा। क्या होगा? गोदावरी हो जाएगा। 80 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बंदरगाह कौन है? कोच्चि है, कांडला है, मुंबई है, विशाखापत्तनम है। 80 का आंसर कर दो। क्या होगा? आपने कहा मैम 80 का डी हो जाएगा। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश किस तट पे है? अगर इस तरीके से प्रश्न बन जाए कि आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पे है कि पश्चिमी तट पे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि आंध्र प्रदेश क्या है? पूर्वी तट पे है। कहाँ है? पूर्वी तट पे है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्वी तट के राज्य कौन से हैं, पश्चिमी तट के राज्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 81 का आंसर कर दें। ऐतिहासिक भौतिकवाद किसका सिद्धांत है? प्लेटो का, कार्ल मार्क्स का, नीत्शे का, रूसो का। 81 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 81 का आंसर हो जाएगा आपका बी और कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या होगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कर दो। रेपो रेट किसके द्वारा तय होता है? रेपो रेट होता है। ठीक है, क्या होगा? रेपो रेट होता है। ये टाइप गलत किया गया है। रेपो रेट किसके द्वारा तय होगा? आरबीआई करेगी, एसबीआई करेगा, वित्त मंत्रालय और सेबी करेगा। तो 82 का बहुत अच्छे से जानते हो कि ये कार किसका है? आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, कोई बताया नहीं कमेंट बॉक्स में आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? 83 का आंसर करें। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है? आचार्य सुदर्शन है, आचार्य कौटिल्य है, आचार्य वसु है, आचार्य अश्वघोष है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? आचार्य चाणक्य थे। उन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा जाता है। इनका 3 नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? अपसौर एक होता है, दूसरा अपसौर होता है, उपसौर होता है। तो अपसौर कब होगा? उपसौर कौन होगा? आप आंसर कर दे। क्या होगा? तो 84 का आपने आंसर कर दिया ए, अपसौर को सबसे दूर होती है। ये अपसौर कब होता है? आपने कहा मैम 3 जुलाई को। कब होगा? 3 जुलाई को। और उपसौर कब होता है? तो 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को। क्यों? डेट सही है ना? ऐसा तो नहीं मैंने उल्टा डेट कर दिया। अगर उल्टा कर दिया हो तो आप लोग सीधा कर लेना। 3 का 4 जुलाई पे लेके मतलब इस तरीके से अपना बना लेना। फिलहाल जो मुझे याद आ रहा है मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कर दें। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है, बोर्नियो है, ग्रीनलैंड है, सुमात्रा है। सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, आंसर करे। बाकी मेडागास्कर हो गया, सुमात्रा हो गया, बोर्नियो हो गया, इंडोनेशिया के द्वीप हैं। और ग्रीनलैंड कहाँ का है? तो आपने कहा मैम ग्रीनलैंड तो अलग हो गया। 85 का आंसर करो। क्या होगा? आपने कहा 85 का सी हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है क्या है? सबसे बड़ा द्वीप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कर दें। वैश्विक हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है? पिछले बार जब 18 में पेपर हुआ था एलटी का, तो वहाँ पे प्रेस व्रेस का रैंक पूछा गया था। तो रैंक से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, कि विश्व खुशहाली दिवस में भारत का कौन सा रैंक है, चाहे पहले पे कौन सा आया, चाहे संस्था कौन सी है जो जारी करती है रैंक को। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आएगा, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं जरूर कराऊंगी रैंक बैंक से क्वेश्चन। ठीक है, 86 का फिलहाल आपने आंसर कर दिया मैम डी, कॉन्सॉन वर्ल्ड वाइड होगा। क्या होगा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर कर दें। 1857 विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? भूमि नीति थी, सेना में भेदभाव था, कारतूसों में चर्बी थी, उच्च कर था। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कारतूसों में चर्बी लगी हुई थी। इन्हीं के नाम पे क्या हुआ था? 1857 की तत्काल क्रांति का कारण यही था। बाद में बहुत से कारण हुए, आर्थिक कारण हुए, राजनीतिक कारण हुए। ठीक है, भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय, नीति आयोग। फटाफट आप लोग आंसर करो। 88 का आंसर हो जाएगा सी, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मोस्पी मंत्रालय द्वारा। आंसर कर दे 89 का। भारत का निर्गम यानी एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा उत्पाद क्या है? गेहूं है, चावल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, दाल है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दो चीज होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर चीजें जा रही हैं, इम्पोर्ट मतलब हमारे अंदर आ रही हैं। ठीक है, मतलब देश में आ रही हैं। तो क्या चीजें? तो पेट्रोलियम उत्पाद तो आप खुद मंगाते हो। क्यों? एक्सपोर्ट हो रहा है भारत का निर्गत एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर, इंपोर्ट आयात निर्यात। रुक जाना, आयात और निर्यात। तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ तो ठीक है, क्या जा रही है? ठीक है, मतलब बाहर से आ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे चीज़ें कन्फ्यूजन चल रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ यानी चीज़ें आ रही है। ठीक है, मतलब आ रही है। और पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा उत्पाद किसका है? भारत का। निर्गम यानी एक्सपोर्ट में, निर्गम मतलब बाहर जा रही कि आ रही है? भाई आने वाली चीज होनी चाहिए। क्यों? इतना तो हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है कि हम किसी को दे दें। क्यों? इसका क्या है? मैं कंफ्यूजन में चल रही हूँ, जरा सा इसको देखना। तो 89 का क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर कर दो। 10 क्वेश्चन और है आप लोगों के पास। यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या है? 90 का आंसर करो। आपने कहा मैम से 6 भाषा है आधिकारिक। ठीक है,
91 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सबसे अधिक रेल घनत्व किस राज्य का है? बिहार है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है। 91 का आपने आंसर कर दिया, सी पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। 92 का आंसर कर दें। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर, 8700 मीटर, 8,820 मीटर और 8,999 मीटर। क्या होगा? तब बहुत अच्छे से जानते हो 8,848.86 मीटर क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगर कोई पूछे क्या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही तो आप कहोगे यस बढ़ रहा है। ठीक है, 92 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 93 का आंसर करते हैं। किसने हम दो हमारे दो नीति शुरू की? अटल बिहारी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी। अब तो हम दो हमारे एक हो गया है। 93 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, और संजय गांधी ने शुरू किया था। किसने? संजय गांधी ने। ठीक है, संजय गांधी कौन थे? राहुल गांधी के पिता थे। भारत का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन स्रोत है। नहीं नहीं, संजय गांधी उनके चाचा हैं शायद। ठीक है, राजीव गांधी शायद उनके पिता। हाँ, राजीव गांधी आपको आप कहोगे मैम कहीं का भी कहीं जोड़ दे रही हैं। ठीक है, तो इतना तो चीजें आप लोग जानते हो। क्या 94 का आंसर करें? 94 का हो जाएगा। क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, पन बिजली है, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा है। सबसे ज्यादा यानी किस सोर्स से हमारे बिजली बनाई जा रही है? 94 का आंसर करें। आपने कहा मैम सी, तापीय ऊर्जा है। क्या है? तापीय ऊर्जा है। ठीक है, तापी में कोयला वोयला आता है। 95 का आंसर कर दें। भारत का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ है? मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है। पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ है? 95 का आंसर करें। आपने कहा मैम बी, कोलकाता में होगा। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, IIT कोलकाता 1955। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर कर दे। अब आप लोग का क्वेश्चन मैं ये खत्म कर दूंगी। 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैं किसी और पार्ट में लेकर के आऊंगी। किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान है? आर्टिकल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। पहले 9 थे, फिर घट करके 8 हो गया। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख है। सबसे छोटा क्या है? तो लक्षद्वीप है। ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। 96 का आंसर करें। 239 है आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 240, आर्टिकल 243, आर्टिकल 249। 243 कहाँ शुरू होता है? तो आपने कहा मैम पंचायती राज में शुरू होता है। ठीक, 96 का आंसर कर दें। 96 आपने कहा मैम ये हो जाएगा। 239 में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी को रखा गया है। इसका आंसर कर 97 का। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसका कार्य करता है? IMF, UNDP किसका कार्य है? WHO, यूनेस्को। आंसर करें क्या होगा? HDI। मानव विकास सूचकांक इंडेक्स कौन जारी करता है? इसका मतलब यही है। तो 97 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, UNEP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, IMF का क्या हो गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी, हाँ शायद फंड ही होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी। इसका पता नहीं क्या, जरा सा बताना। तो F का क्या होगा? WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। कब स्थापना हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल को इसीलिए हेल्थ दिवस मनाते हैं। यूनेस्को है तो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस है। और इसका देखो अब यूनेस्को का भी मुझे फुल फॉर्म नहीं आ रहा है। ठीक, जब मुझे नहीं आ रहा तो आप लोग क्या बताओगे? ठीक है, बहुत शर्म की बात होती है, लेकिन चलो कभी कभी नहीं याद आता है। ठीक है, आप इसका बता देना जरा सा। फिलहाल आप 97 का आंसर कर दिए कि मैम बी, UNDP हो जाएगा। क्या होगा? UNDP हो जाएगा। ठीक है, 98 का आंसर कर दो। आप लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन चलेगा। अब इसके बाद वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, अम्बेडकर। आपने कहा मैम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो कोई बताएगा? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बड़ा देखा आप लोगों ने, अब सबसे गहरा है। मुंबई है, मुर्मुगांव है, मुर्मुगांव है। ये गोवा में है, ये मुंबई में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कांडला गुजरात में। मैं यही बता दे रही हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ है। अब आप बता दो सबसे बड़ा गहरा कौन सा है? तो सबसे गहरा विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में है। मुर्मुगांव गोवा में है, मुंबई मुंबई में है, और कांडला गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, 99 नहीं था क्या? अच्छा वही 99 था। 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। खुश हो लो। अब मैं ऐसे करा करके क्या मैं करा सकती हूँ? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वियतनाम है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इथोपिया है। सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है? आप आंसर करते क्या होगा? विश्व की बात पूछा जा रहा, आपने कहा मैम बी, ब्राजील हो जाएगा। फिलहाल इस तरीके से मैंने 1 घंटा 2 मिनट में आप लोग का क्लास कंप्लीट करवा दिया। 100 क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ करवाया है। कैसा लगा जरूर बताना। मेरी कोशिश ये कैसी है? ठीक है, छोटी सी एक कोशिश है आप लोगों के लिए, आप लोग का भला हो सके। ठीक, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। फिलहाल इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।